आप सभी का सुपर कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आप लोगों के लिए नया शिक्षा नीति आ रहा है। अब हमारा जो पुराना वाला सिस्टम था, जिस प्रकार से हमारा पुराना बुक्स था, पुराना सिलेबस था, पुराना एग्जाम का पैटर्न था, अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि हर एक चीज़ अब हमारा नया नया होने वाला है। नए नए बुक्स आएंगे, नया पैटर्न होगा, नया सिलेबस होगा, कंप्लीटली हमारा हर एक चीज़ नया नया होने वाला है, जो कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होगा। यानी कि जो हमारा नई शिक्षा नीति जो आ रही है, इसमें हर एक चीज़ मेंशन किया गया है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला बात आप लोग देख सकते हैं, ये जो अपडेट आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें हमारा नई शिक्षा नीति है, इसको लेकर ये अपडेट है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि कक्षा 3 से 12 तक का कोर्स तैयार महीने के अंत तक सामने आ सकता है। मतलब ये जो महीना चल रहा है, इसके लास्ट तक हर एक चीज बताया जाएगा। और चीज आप लोग जान लीजिए, ये जो शिक्षा नीति है, ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारा अगले सत्र से यानी कि अगले सेशन से लागू होगा, यानी कि अगले साल से लागू होगा। इस साल के लिए तो कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले साल से हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा किस प्रकार से क्या क्या होगा, ए टू जेड मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला बात है कि 9वीं से 12वीं तक अगले सत्र से सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा। देखिए, सेमेस्टर वाइज एग्जाम में आप लोगों का क्या होता है कि एक साल में आप लोगों का 2 एग्जाम होगा। एक साल में 2 एग्जाम होगा, यानी कि 6 महीना बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। 6 महीना में एक एग्जाम, फिर और 6 महीना में आप लोगों का और एक एग्जाम होगा। और इसमें देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साल में 2 परीक्षाएं, यानी पूरे साल भर में आप लोगों का 2 एग्जाम होगा, दोनों फाइनल। देखिए, सेमेस्टर वाला जो होता है दोनों फाइनल होता है, ये नहीं कि एक फाइनल नहीं, ऐसा नहीं। दोनों आप लोगों का मेन एग्जाम होगा, जो सेमेस्टर वाइज होगा, दोनों आप लोगों का मेन एग्जाम होगा। और विकल्प में 150 विषय। देखो भाई, यहाँ पर टोटल मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर 150 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। मतलब 150 में से आपको जो जो सब्जेक्ट्स पसंद है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मर्जी है आप रखिए, 150 में से रखिए। फिर आगे जब कंप्लीटली गाइडलाइन जारी होगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा। देखिए, इसमें साफ साफ क्या बोला गया है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कक्षा 3 से 12वीं तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। NEP 2020 घोषित होने की तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई या उससे पहले NCF सामने आ सकता है। मतलब जो नियम, जो अभी मतलब ये जो नया शिक्षा नीति का जो रूल है, ये आ जाएगा। सभी 10 कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए भी विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। किस प्रकार से आप लोगों के बुक्स होंगे, हर एक चीज यहाँ पर इसके लिए एक टीम बनाया जा रहा है। NCF के घोषित होते ही किताबें तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। कक्षा 3 से 12 तक के लिए स्कूली शिक्षा में अब करीब 150 विषयों की किताबें बनाई जाएंगी। मतलब देखिए, टोटल 150 सब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पर तैयारी है कि शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के शुरुआती महीने में नए NEP के हिसाब से कक्षा 3, 6 और 9 की पहली किताबें सामने आ जाएं। देखो, मतलब आप लोगों का जो न्यू सेशन होगा, यानी 2024 से जो हमारा सेशन शुरू होगा, उसमें हमारा ये नया शिक्षा नीति अप्लाई होगा। अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखिए, हमारा टोटल मिलाकर 4 स्टेज होने वाला है। 4 स्टेज हमारा किस प्रकार से क्या क्या होगा, देखिए। पहला स्टेज, जिसको हम लोग बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। और देखिए, ये जो स्टेज होगा ना, ये हमारा 3 साल से लेकर 8 साल तक के लिए है। मतलब 3 साल से ही शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार से एक प्ले स्कूल होता है ना, प्ले स्कूल में क्या होता है, बच्चों को मतलब खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेस वाला नहीं पढ़ाया जाता है। अब ये नहीं कि बाबू तुम क पढ़ना शुरू करो, तुम ABCD पढ़ना शुरू करो, ऐसा नहीं। एकदम खेल खेल में पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पर। ये जो फाउंडेशन स्टेज जो है, ठीक है, इसमें हमारा खेल खेल में पढ़ाई होगा। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी। मतलब परीक्षा आप लोगों का, एग्जाम आप लोगों का नहीं होगा। आप लोग देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इसमें बाल वाटिका होगा। प्री स्कूल में बच्चों को जादुई पिटारे, मतलब इसमें करीबन 53 किस्म के खेल खिलौने होंगे, पोस्टर होंगे, बोर्ड कार्ड्स होंगे, प्लेइंग कार्ड्स होंगे, और इसी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। मतलब एज लाइक जैसे हमारा जो प्ले स्कूल होता है ना, प्राइवेट स्कूल में जो प्ले स्कूल होता है, बिल्कुल वैसे ही ये पढ़ाई होगा इसमें। ये हमारा 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए ये होगा।
इसके बाद देखो ये जो हमारा स्टेज है ना, इसी स्टेज में मतलब फाउंडेशन स्टेज में स्टार्टिंग में तो ये मतलब जादुई पिटारा वाला खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, ये हो गया पहला। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर जैसे लिखा गया अभी कि प्राइवेट स्कूलों में ही प्ले ग्रुप और नर्सरी की क्लासेस चलती है, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। इसके बाद 6 साल से लेकर 8 साल तक के लिए जो होगा, इसमें क्या होगा ध्यान सुनिएगा, मतलब ये जो 6 साल से लेकर 8 साल एक्चुअली में बोला जाए तो ये जो 6 साल वाला जो आपका ये जो टाइम पीरियड चलेगा, यहां से हमारा पहला क्लास शुरू होगा। जैसे अभी जो पहला क्लास होता है तो ये जो 6 वाला महीना चलेगा, यहां से हमारा पहला क्लास शुरू होगा। यानी प्री स्कूलिंग, जो बच्चे प्री स्कूलिंग कर लिए हैं, मतलब खेल खेल में जो पढ़ाई था वो जो कर लिए हैं, उसके बाद क्या होगा 6 साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। देख लो, उसको क्लास 1 में एडमिशन मिलेगा। मतलब पहला क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहले आप लोगों को उधर जो प्ले वाला जो है, ठीक है, पढ़ाई, उस पर आप लोगों को रहना पड़ेगा, यानी प्री स्कूलिंग वाला में आपको रहना पड़ेगा। फिर आपका यहाँ पर एक क्लास में एडमिशन होगा। इसमें केवल 2 किताबें होंगी, मात्र इसमें आपका 2 किताब होगा, ठीक है। एक तो आपका भाषा का होगा और एक आपका गणित का होगा, और कुछ भी किताब नहीं होगा। देख लो अच्छे तरीके से, एक आपका भाषा का यानी एक आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा और एक आपका गणित का पेपर रहेगा। दूसरी कक्षा के बाद फाउंडेशन लेवल पूरा होगा। फाउंडेशन लेवल में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस स्टेज की किताबें उपलब्ध है। मतलब देखो, ये जो फाउंडेशन लेवल है, ये जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। 1 क्लास 2 क्लास तक हमारा फाउंडेशन स्टेज चलेगा, ठीक है। 2 क्लास तक हमारा फाउंडेशन स्टेज चलेगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और ये हमारा 3 साल से लेकर 8 साल तक ये हमारा फाउंडेशन स्टेज चलने वाला है। और देखिए, मतलब पहले तो छोड़िए, पहले जो भी होता था उसको ध्यान मत दीजिए। अब क्या होगा, जन्म से 3 साल तक, जैसे कोई भी बच्चा जन्म लिया, जन्म से 3 साल तक जो माँ बाप होते हैं उनको भी मतलब उनके लिए भी मतलब एक एजुकेशन आएगा, जिसमें उनको बताया जाएगा कि मतलब जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, उनका देखभाल किस प्रकार से किया जाए, पालन पोषण किस प्रकार से किया जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर पेरेंट्स जो होंगे, माता पिता जो होंगे, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ एजुकेशन पॉलिसीज यहाँ पर आने वाले हैं। और मतलब वहाँ से माता पिता को भी कुछ मतलब जानकारी यहाँ से मिलेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आगे हमारा देख लीजिए, इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेज जो होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्री प्रेटरी स्टेज, जो कि हमारा 8 से 11 साल तक होगा। इसमें हमारा 3 भाषा का पढ़ाई होगा, यानी कि 3 लैंग्वेजेस यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही साथ गणित की पढ़ाई होगी। मतलब 3 चीज यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, 3 भाषा 4 चीज, 3 भाषा और एक गणित की पढ़ाई। इसमें क्या है, कक्षा 3 में 8 साल के बच्चे को दाखिला मिलेगा, 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी, ठीक है, ये हो गया। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में होगी। 5वीं क्लास तक यानी कि क्लास 5 तक जो भी पढ़ाई होगा मातृभाषा में होगा या फिर स्थानीय भाषा में होगा। कक्षा 3 में पहली बार बच्चे का मूल्यांकन होगा। 3 क्लास में आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम होगा। कक्षा 5 के आखिर में दूसरी बार मूल्यांकन होगा। उसके बाद 3 क्लास में एक बार मूल्यांकन हुआ, उसके बाद 5 क्लास में और मूल्यांकन होगा। इसके बाद हमारा आता है मिडिल स्टेज, और ये जो मिडिल स्टेज है ये हमारा 11 से लेकर 14 साल तक होगा। इसमें हमारे जो वोकेशनल जो होते हैं, ठीक है, इसमें हमारा वोकेशनल कोर्सेज यानी वोकेशनल एक्सपोजर यहाँ पर शुरू होगा। इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि कक्षा 6 में 11 साल के बच्चों को दाखिला मिलेगा। 8वीं कक्षा तक बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर कराया जाएगा। इसका मूल्यांकन नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। भाषा और विज्ञान के अलावा मानविकी, ठीक है, विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान की बेसिक पढ़ाई करेंगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरा मूल्यांकन होगा। जब 8वीं क्लास का यहाँ पर पढ़ाई खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा तीसरा मूल्यांकन होगा। कक्षा 3, 5 और 8 में होने वाले मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होंगे। जैसे आप लोगों का क्लास 10 यानी बोर्ड एग्जाम जिस प्रकार से होता है उस प्रकार का नहीं होगा, बल्कि नॉर्मल होगा, ठीक है। छात्रों पेरेंट्स की नियमित काउंसलिंग होगी। वोकेशनल एजुकेशन का मूल्यांकन 9वीं कक्षा से होगा, और जो वोकेशनल विषय का जो पढ़ाई होगा उसका जो मूल्यांकन है क्लास 9 से शुरू होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आता है एक स्टेज जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज, जो कि हमारे 14 साल से लेकर 18 साल तक होगा। इसमें 9वीं का रिजल्ट 10वीं में भी जुड़ेगा। मतलब जो क्लास 9 का जो आपका रिजल्ट होगा, देखो भाई यहाँ से ध्यान सुनना आप लोग, क्लास 9 का जो रिजल्ट होगा ये आप लोगों का 10th में भी जुड़ेगा। इसलिए इसको आपको एकदम अच्छे तरीके से 9 और 10 को पढ़ना है, क्योंकि दोनों मिलकर आप लोगों का यहाँ पर बोर्ड का रिजल्ट आएगा, या मतलब आपका रिजल्ट आएगा। कक्षा 9 से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। मतलब सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा 9 से लेकर 12 क्लास तक। सेमेस्टर अगले सत्र से शुरू होने की संभावना है। साल में बोर्ड परीक्षा के 2 मौके मिलेंगे। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में कुल 16 पेपर यानी कि कोर्स देने होंगे। यानी एक साल में कम से कम 8 पेपर होंगे। मतलब एक साल में 8 पेपर और 2 साल में टोटल मिलाकर करीबन लगभग 16 सब्जेक्ट, ठीक है। 9वीं का रिजल्ट 10वीं के फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। इसी तरह 11वीं का अंक 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी क्लास 9 का जो रिजल्ट होगा वह 10th में जुटेगा, और क्लास 11 का जो रिजल्ट होगा वह क्लास 12th में जुटेगा। मतलब अब देखो भाई, आप लोग फांकी नहीं मार सकते हो, 9 में भी नहीं और 11 में भी। इसके बाद क्या है,
9वीं और 10वीं में 8 स्ट्रीम होंगे। इसमें वानिकी, भाषा होगा, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स होंगे, सोशल साइंस, साइंस और क्या है इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप होंगे। इन 8 ग्रुपों में हर से 2-2 यानी 16 पेपर चुनने होंगे। टोटल 16 यहाँ पर सब्जेक्ट्स आप लोगों को रखना है। इन 8 समूह में से न्यूनतम 3 समूह से 4 विषय चुनने होंगे। हर विषय के 4-4 पेपर होंगे। चुनने के 150 विकल्प मिलेंगे, मतलब ये आपको टोटल यहाँ पर 150 ऑप्शंस रहेंगे। उसमें से आपको जो इच्छा है, जो आपको ठीक लगता है, आप लोग चुन सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। अभी तक क्लास 11th और 12th में क्या होता है, यहाँ पर जैसे 3 स्ट्रीम होता है, एक साइंस होता है, कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, ठीक है। लेकिन अब संकाय का विभाजन नहीं होगा, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। आपको जो इच्छा है आप लोग ले सकते हैं। यहाँ तक कि संगीत, खेल और क्राफ्ट गतिविधियों को आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा मैथमेटिक्स, साइंस, क्या है मानविकी, भाषा और सामाजिक विज्ञान के बराबर होगा। रिपोर्ट कार्ड जो क्या है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा, उसमें करिकुलर, को करिकुलर सभी गतिविधियों में प्रदर्शन का ब्यौरा होगा। मतलब आपका हर एक चीज़ करिकुलम, को करिकुलम जो भी है, आपका हर एक चीज़ यहाँ पर रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति होने वाला है आप लोगों का। तो बस आप लोग ये जो है ना, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताया, जो किस प्रकार का ये सिस्टम है, 4 स्टेज में किस प्रकार से बटा गया है, तो ये अभी आपका नहीं हो रहा है, बल्कि ये होगा आप लोगों का अगले साल से। तो इस साल वाले कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जैसा कर रहे हैं करिए, और फिर अगले साल से आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार करिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।